हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीता कंवर तोशावड़ा और हमारा आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली हम ये पढ़ते हैं कि जो भी हम कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं, वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन से मेन हम ये भी निकालते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि भाई डाइजेशन की प्रोसेस होती किस किस तरह से है। डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर होती है और ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो एक पाइप से जुड़े हुए होते हैं। उस पाइप को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि भाई डाइजेशन के अंदर जो मेनली रोल जिसका होता है वो किसका होता है? एलिमेंट्री कैनाल का होता है। एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है माउथ। माउथ में हमारे पास में टंग प्रेजेंट होती है, टीथ प्रेजेंट होती है और स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। टंग की अगर हम बात करें, टंग का फंक्शन क्या होता है? मेनली हमें बोलने में हेल्प करती है। दूसरी बात कि ये हमें टेस्ट के बारे में बताती है। हम खाना खाते हैं तो वो नमकीन है, वो मीठा है, वो खट्टा है, उसके बारे में कौन बताएगा? हमें टंग बताएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टीथ की। टीथ का फंक्शन क्या होता है? ये हमारे खाने को कट करता है, ग्राइंड करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो हमारा मतलब फिर है स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड मेनली क्या करता है कि ये स्लाइवा को सीक्रेट करता है। स्लाइवा के अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? हमारे खाने को मतलब क्या करता है? एक बॉल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ? माउथ पार्ट के स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, हमारा खाना फिर माउथ से होता हुआ कहाँ जाएगा? ईसोफेगस के अंदर जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? बॉल फॉर्म के अंदर जाएगा। ईसोफेगस का मेनली कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। ये क्या करता है कि खाने को आगे के जो मेन पार्ट्स होते हैं जहाँ पर डाइजेशन होना होता है वहाँ पर भेजता है। खाना हमारा ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में चला जाता है। स्टमक ऐसी जगह है जहाँ पर खाना सबसे ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। 4 से 5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली खाना यहाँ पर रहता है। जो स्टमक होती है, स्टमक की वॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। ये गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है? मेनली हम कह सकते हैं इसमें HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। HCl क्या करता है? हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनाता है। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। किससे? HCl से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारा खाना स्टमक के बाद में यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया है। डाइजेस्ट होने के बाद में कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होना होगा या जिस लेवल तक भी डाइजेशन होना होगा वो कहाँ हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, यहाँ पर फैट्स का भी डाइजेशन होता है और यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन भी होता है। फिर खाना यहाँ से कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि हमारा खाना अब तक डाइजेस्ट हो चुका होता है और डाइजेस्ट होने के बाद में खाना डाइजेस्ट तो हो गया, अब क्या होना बाकी रह गया? एब्जॉर्प्शन होना बाकी रह गया। तो खाना जो है वो कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्व किया जाता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है इनके अंदर विलाई पाई जाती है। ठीक है, ये विलाई क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, खाना यहाँ से कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? फिर एनएस के द्वारा इजेक्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।